हेलो प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई शुरू करते हैं क्लास को, जिसमें आज हम द्विघात समीकरण के उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 यानी सारे उदाहरण देख लेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भैया गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। तो हम गुणनखंड विधि सीखेंगे और समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 हमने लिया है। तो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, ध्यान समझना, कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये मूल क्या है ये समझते हैं। मूल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी मार्कर देवता गिर गए भाई, जय हो मार्कर देवता। ठीक है, चलिए। तो मूल का मतलब समझते मेरे भाई। मूल सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, मूल हो या फिर हल हो या फिर शून्य को। तो सर जी ये क्या बता रहे हो, समझना बहुत ध्यान से। अगर आपको कभी भी सवाल में बोले कि गुणनखंड विधि द्वारा आप कुछ भी करो, क्या करो? मूल ज्ञात करो या हल निकालो या फिर शून्यक निकालो। अब ध्यान समझना, आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो है ना, तो यहां पर आपको मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मूल। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण देखे हैं, उसमें आपने हल निकाले। आई बात समझ में? और जो आपका चैप्टर 2 है बहुपद, उसमें आपने शून्यक निकाले। निकाले कि नहीं? ईमानदारी से बताओ भाई, निकाले कि नहीं? अब तीनों का मतलब बेटा एक ही है। क्या है गुरुजी? कि चर का मान निकालते हैं, चर का मान निकालते हैं। बात समझ गए क्या मेरे भाई? निकालते हैं। समझ में आ गई बात कि हम सब में चर का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चर का मान। यानी x दिया होगा तो x की वैल्यू निकालेंगे, y है तो y की वैल्यू, t है तो t की वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में? समझ रहे हो कुछ? या तो आपको मूल बोले, हल बोले, शून्यक बोले, आपको हमेशा इधर खोपड़ी में रखना है कि भैया चर की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो मूल निकालने मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है कि नहीं? द्विघात समीकरण तो दो मूल आएंगे, ये तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भैया, ताकि आपके लिए फायदा हो और टाइम बचे, है ना। और उसके बाद आराम से कॉपी में प्यार से उतारा करो। चलिए मेरे भैया देखिए जरा, है ना। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने। गुणनखंड विधि मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के आपको सिखाई थी बेटा, गुणनखंड विधि। आपको लिंक जरूर मिलेगा, जाके आप प्ले स्टोर में चेक कर सकते हो। आप जाओगे तो आपको 100% गुणनखंड विधि मिलेगी, आप सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां नहीं सिखाऊंगा मेरे भाई, 100% सिखा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, तो हल देखते हैं इसका। देखिए हल देखेंगे तो गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, तो समीकरण को उतार लेते सेम टू सेम। 2x² माइनस 5x और प्लस में 3 बराबर में 0। यही तो है मेरे भाई समीकरण, बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आपको आगे करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपको हमेशा आगे करनी है। तो भैया 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो भैया गुना करके कितना आ गया आपका? 6 आ गया। गुना करके कितना आया? 3 दूनी 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई करिए, गुना 6 आ गया। क्लियर है? बीच में जो नंबर होगा, ये जो बीच वाला नंबर है ना बेटा, इसका काम है अपने को, है ना। ये कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब समझना बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान समझना कि ऐसा दो नंबर ढूंढिए भाई जो मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए, यानी गुना करके तो 6 आ जाए, और जोड़ के या घटा के, या तो जोड़ के या फिर घटा के कितना आ जाए? 5 आ जाए। ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपको। क्लियर है? अब देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर अगर मैं लिख दूं 3 दूनी 6, कितना लिख दूं मेरे भाई? 3 दूनी 6, और 3 और प्लस में 2 कर दूं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? चेक करो, 5 हो जाएगा क्या? यस सर, बिल्कुल ठीक। तो हो गया ना मैच। ऐसे ही मैच करना होता है, समझो। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, और उन दोनों को, जिसकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे भाई, जिसकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दोनों को जोड़ के या फिर घटा के ये बीच वाला नंबर आ जाए आपका। क्लियर है कि नहीं है? ये बीच वाले नंबर का गेम है सर, इसको तोड़ना होता है, इसको तोड़ना होता है। ठीक है कि नहीं है? बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है, ध्यान रखना है बात। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं। तो 2x² माइनस, अब इस 5 को आपने कैसे लिखा है? 5 को आपने लिखा है 3 + 2। कितना लिखा है मेरे भाई? 3 + 2।
कोई दिक्कत? और x साथ में है और प्लस में 3 बराबर में 0 उतार दिया, कोई दिक्कत? हमने 5 को लिख दिया 3 + 2 और x उतार दे यहाँ पर। क्लियर है भाई? आगे समझ में? बेहतरीन। अब मेरे भाई 2x² माइनस, अब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, मैंने आपको कई बार बताया, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, तो 3 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 12 तो अंदर का साइन बदलता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 2 की करेंगे अब x में तो 2x और प्लस में 3 बराबर में 0। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए अब भैया 1 2 3 4, जब आपके 4 पद हो जाए तो बेटा आपको सिंपली क्या करना है? कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। कैसे लेंगे भैया? देखो जरा, दोनों में से जो सेम होता है वो कॉमन होता है। दोनों में क्या सेम है मेरे भाई? इधर भी x है और इधर भी x है, तो x ही सेम है और जो सेम होता है वही कॉमन होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है? जो दोनों में सेम होता है वही बाहर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे तो 2 बचा और x की पावर कितनी थी? 2 पावर, 1 पावर बाहर आ गई तो बची कितनी पावर? 1 पावर। आया समझ में? चलिए माइनस x यहाँ पर सिंगल था वही बाहर आ गया तो बचा खाली 3। आगे समझ में? बेहतरीन तरीके से हमने देख लिया। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है भाई? 2 है इधर, इधर नहीं है, x है वो नहीं है, तो क्या है? 1 है। फिर जब कुछ नहीं होता तो मेरे भाई 1 होता है, ध्यान रखना। जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका भगवान होता है और जिसका मैथ्स में कोई नहीं उसका 1 होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो 1 जब कॉमन ले लिया तो अंदर सेम टू सेम बच जाएगा, 2x माइनस 3 बचेगा और बराबर में 0। क्यों? क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। ये भी देख लिया आपने, समझ लिया? ठीक है। अब पूरे में क्या चीज कॉमन है? ये और ये कॉमन है तो मैं लिख दूंगा 2x माइनस में 3। बचा क्या है मेरे भाई? ये और ये, यानी x माइनस 1 बराबर में 0। ये आपके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब मूल ज्ञात करने हमें, तो क्या ज्ञात करने मेरे भाई? मूल ज्ञात करने। तो मूल के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मिटाते हैं फिलहाल के लिए, है ना? देखिएगा जरा, अब हम दीवार खींचेंगे छोटी सी। मूल निकालने के लिए आपको एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो आप लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भाई? तो 2x बराबर, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है? आपको x की वैल्यू चाहिए। मूल का मतलब क्या है? x की वैल्यू चाहिए। y है तो y की वैल्यू चाहिए, g है तो g की वैल्यू चाहिए, t है तो t की वैल्यू चाहिए। आगे समझ में? तो यहां पर x है तो मेरा भाई आ जाएगा आंसर 3/2। चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो एक बार, ठीक है कि नहीं है? इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है? अब हम लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसी प्रकार। क्यों लिखा गुरुजी? क्योंकि बेटा द्विघात समीकरण तो 2 मूल आएंगे, ये तो x की वैल्यू एक ही बार आई है ना, एक ही मूल है। दूसरा मूल क्या होगा? x माइनस 1 बराबर 0, यानी एक बार इसको भी 0 के बराबर रखना है आपको। ठीक है? तो x बराबर कितना मिल जाएगा? इसको इधर ले लो मेरे भाई, कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। आगे समझ में? आगे समझ में? तो यही हमने क्या किया है? गुणनखंड विधि लगाई है, इसको तोड़ा। गुणनखंड का मतलब तोड़ना है ना, तो तोड़ दिया। इसको तोड़ के हमने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेके हमने मूल निकाल दिए बड़े आसान तरीके से। आया समझ में? अगर समझ में आया है मेरे भाई और क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करें छोटा सा, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स और साइंस क्लास यहाँ पर ताबड़तोड़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस की नहीं चल रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अब रेगुलर चलेगी मेरे भाई। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। और जुड़ जाइए हमसे और मैथ और साइंस पढ़िए। ठीक है? इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ले लिया? चलिए, तो देख लिया आपने, सवाल समझ में आ गया। अब हम उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं, 4th उदाहरण देखते हैं। ठीक है भाई? चलिए मेरे भाई, तो बच्चे उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 4th उदाहरण क्या दिया हुआ है? ठीक है? क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण के x² 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसमें भी क्या करना है? मूल ज्ञात करने हैं। तो सिंपली समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार बस थोड़ा सा फोकस करना मेरे भाई। ठीक है? चलिए हल देखते हैं, देखना बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। तो समीकरण दे रखी है तो उतार लो मेरे भाई, उतार लेते हैं भैया। तो 6x² माइनस में x और माइनस में 2 बराबर में 0। क्या करेंगे गुरुजी? सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आगे वाले नंबर।
ठीक है, लास्ट वाले नंबर की आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 गुना में 2 कितना हो गया मेरे भाई 12, कितना हो गया 12, यानी गुना करके तो आपका कितना आ गया 12 आ गया। बीच में क्या नंबर है गुरुजी, कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरे भाई जब कुछ नहीं दिखता तो बताओ, अभी बताया था एक होता है, बताया था सबके सामने एक होता है, कितना होता है 1 होता है। तो प्लस या माइनस करके कितना आ जाए मेरे भाई 1 आ जाए। तो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे भाई, क्या परेशानी है। अब अगर मैं 6 दूनी 12 कर दूं तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। अब 6 में 2 जोड़ के देखो, 6 और 2 8, 1 आया क्या, नहीं आया। तो मतलब 6 प्लस 2 को हम जोड़ नहीं सकते, घटा के देखो, 6 दूनी 12 तो है, ठीक है, 6 में से 2 माइनस करो, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 1 आया क्या, नहीं आया। तो मतलब हम 6 गुना 2 ले ही नहीं सकते यार, ठीक है मेरे भाई, 6 गुना 2 ले ही नहीं सकते कतई भी। तो हम लिखेंगे 4 गुना में 3, चेक करो 4 गुना में 3 भी तो 12 होता है, 4 3 12 होता है 12। अब चेक करो 4 को 3 में जोड़ के देखो, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। 1 आया क्या, नहीं आया गुरुजी। तो क्या करेंगे माइनस कर दो मेरे भाई, तब तो 1 आएगा। 4 माइनस 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1 ही आएगा। आ गया समझ में, तो ऐसे करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम आगे बढ़ लेते हैं अपने सवाल पे। तो 6x² माइनस, अब इस 1 को आपने कैसे लिख दिया 4 माइनस 3 लिख दिया मेरे भाई, 4 माइनस 3 लिख दिया, और ये x है साथ में और -2 बराबर में 0। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ मुझे यार, कमेंट में यस लिख दो छोटा सा, ठीक है, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा लगता है मुझे भी यार, हिम्मत मिलती है थोड़ी सी कि बच्चे देख रहे हैं और हमें समझ रहे हैं, ठीक। चलिए तो 6x² माइनस, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। तो 4 की x में करेंगे भैया 4x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 3 की x में करेंगे तो 3x, और ये माइनस में 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत, समझ में बात आ गई, हाँ जी। 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो हमारे को क्या करना है, सिंपली अपने को कॉमन लेना है, ठीक है कि नहीं, क्या लेना है कॉमन, ले लो भाई। क्या कॉमन है, अब एक बात बताओ, वो ध्यान समझना है, x तो मुझे दिख रहा है डायरेक्टली कि भैया इधर भी x है और इधर भी x है, तो x तो कॉमन है ही, पर नंबर भी कॉमन है कि, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर 6 है और इधर 4 है, तो 6 को आप कैसे लिखोगे भैया 2 गुना में 3, 6 ही होता है, और 4 को आप कैसे लिखोगे 2 गुना में 2, 4 ही होता है। आई बात समझो। अब चेक करो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो मेरे भाई क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 कॉमन है, कह सकता हूँ कि नहीं। तो जब 2 कॉमन है तो कॉमन जो होता है उसे बाहर ले लेते हैं, आ गया समझ में। अब जब 6 में से 2 गया तो बचा क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, माइनस 4 में से 2 भी भाग गया तो बचा क्या मेरे भाई 2, तो ये 2 लिख दो। और एक और बात, x की पावर 2 थी ना, और यहाँ पे तो a की पावर आई है, तो मेरे भाई क्या मैं यहाँ पर 3x और -2 लिख सकता हूँ, आगे समझ में। देखो 2 कॉमन आया, 3 बचा, x की पावर 2 थी, एक बार भाग गई तो बची 1 पावर, तो यहाँ पर x माइनस का माइनस, अब x सिंगल था वही बाहर आ गया, ठीक है। या तो 4 में 2 एक बार आ गया तो 2 1 बच गया, ठीक है भाई। चलो जी, अब हम क्या करें भैया, प्लस का 1 कॉमन ले लो, प्लस का 1 कॉमन ले लो, क्यों, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इधर 3x है इधर 2 है, क्या कॉमन है, इधर 3 में 2 होता है क्या, नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है ना। आई बात समझ, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या इधर सेम टू सेम, क्योंकि 1 लेंगे तो सेम टू सेम ही बच जाएगा। क्लियर है भाई। अब सब में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, मुझे तो ये दिख रहा है 3x - 2, तो ले लो भैया 3x - 2, बचा क्या, ये बच गया, तो 2x प्लस में 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं और बराबर में 0 बचा देते हैं। क्या बात समझ में आ गई, गुणनखंड हो गए हैं। अब हम इसके मूल निकालेंगे। मूल निकालने का सिंपल फंडा, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे आप लोग, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, और फिर आपका आंसर देखो कितना खतरनाक तरीके से आता है, मस्त एकदम, ठीक है भाई। चलिए तो आंसर भी निकाल लेते हैं यार, है ना। देखो बच्चे यहां पर देखिए, तो मेरे पास है 3x - 2 बराबर 0, ठीक है, यही है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, 0 के बराबर रख लिया मैंने, अब 3x बराबर, इसको उधर ले जाऊंगा, माइनस का 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 2। और किसकी वैल्यू चाहिए भाई हमारे को, x की वैल्यू चाहिए गुरुजी। क्यों चाहिए, क्योंकि मूल तो x ही होते हैं, है ना, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो 2/3 आ जाएगा क्या, चेक करो मेरे भाई, 2/3 आ जाएगा क्या, 2/3 आ जाएगा क्या,
आप इसी आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं भैया, इसी प्रकार हम दूसरा मूल निकालते हैं, है ना। तो लिखिए इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखो, तो 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर, इसको उधर ले जाओगे आप उठा के, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे भाई। और x की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये दो उधर जाके पटक जाएगा किधर, बट्टे में, डिवाइड में। तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 माइनस का। ये हमारा क्या आ गया, दूसरा मूल आ गया। पहला मूल 2/3, दूसरा मूल माइनस का 1/। तो कोई दिक्कत डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे यहां दिक्कत है, यहां फंसा हूं मैं, या मैं फंसी हूं यहां पर क्वेश्चन में, तो वहीं पे डाउट करो और लिख दिया करो कि भैया सर ये डाउट है, दोबारा समझाओ। 100% मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। जैसे कि आज एक बच्चे का कमेंट आया था परसों तरसों कि सर विलोपन विधि समझाइए, तो हमने विलोपन विधि करा दिया ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं है, उसके कमेंट के बेस पे, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप भी कहीं फंसते हैं, डाउट होता है, तो अपने भाई को जरूर कमेंट करें एक बार। हम बहन भाई की तरह समझते हैं आप लोगों को, अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी डायरेक्ट कमेंट करो, हम आसानी से आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना समझाएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। लास्ट बचा है उदाहरण नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई, जरूर देखना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। चलिए तो हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं हम अगले उदाहरण पे, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं भाई पांचवा उदाहरण क्या कहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है मेरे भाई, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर पेपर में आया तो 100%, 90% बच्चे फंस जाते हैं। आई बात समझ में, आप फंसोगे ही फंसोगे अगर नहीं सीखोगे तो। क्लियर। चलिए तो हम इसका हल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है सवाल, कहता द्विघात समीकरण 3x² -2√6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। लेकिन देखो सवाल कैसे है, यहां पर रूट आ चुका है मेरे भाई, यहां पर रूट आ चुका है। जब रूट आए तो क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बस वही आप सवाल से निकल जाओगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्या है यहां पर, समीकरण लिख लेते हैं। क्या है भैया, 3x² -2√6x प्लस में 2 बराबर में 0। और मैं आपको पहले बता दूं, दिल दिमाग और भेजा खोल के रखना मेरे भाई। आई बात समझ में, दिल दिमाग और मन सवाल को तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाउंसर चला जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखिए क्या कहता है, रूट है जिसमें फसलों की बहुत सारी होती है किस्में चलिए कोई बात नहीं, फसलों की बहुत किस्म होती है भाई, जो किसान होता है उसको पता होता है, ठीक है। चलिए तो सवाल में क्या करना है, अगर रूट हो मेरे भाई, क्या हो बीच में, रूट हो, तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते। आज तक हम क्या करते थे कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते थे, लेकिन अगर रूट आ जाए किसी सवाल में तो मल्टीप्लाई कतई भी नहीं करनी है। बात समझ में आई, हाँ गुरुजी समझ में आई। तो फिर क्या करना है, देखना जरा बहुत ध्यान से, क्या करना है, सेम टू सेम लिखेंगे 3x² माइनस, सिंपल आपको क्या करना है, बीच वाला टर्म जो है बस उसको तोड़ना है। बीच वाला टर्म है, कैसे तोड़ सकते हैं वो आपकी एडिंग है, आप कैसे तोड़ोगे उसको, ठीक है कि नहीं है, आना चाहिए आपको तोड़ना। जैसे मैं तोड़ूंगा अब इसको, कैसे तोड़ूंगा, 1√6x लिख दूंगा मैं इसको, या ऐसे कर लो, सिंपल है, ब्रैकेट लगाते कि नहीं लगाते उसमें आसानी हो जाएगी आपको। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 + 1 लिख सकते कि नहीं, यानी कि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो क्या मैं लिख दूं इसको, √6 प्लस में √6। गुरुजी ये कैसे लिख दिया आपने, समझाता हूं। और ये x प्लस में 2 बराबर में 0, समझना बहुत ध्यान से भैया। √x प्लस में √x तो कितना हो गया, 1√6 और 1√6 तो कितना हो गया, 2√6। तो मेरे भाई इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आया समझ में, आया समझ में। 2√7 और प्लस में 3√7 बराबर कितना हो गया, आगे के नंबर जुड़ते ना, 2 और 3 5√7। बात समझ में आई क्या, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको, 1√6 प्लस 1√6 तो जोड़ के आता है 2√6, और x तो हम बाहर लेते हैं, और प्लस में 2 और बराबर में 0। कोई खतरा नहीं, खतरा टेंशन ना लो, खतरा होगा मेरी, आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे भैया, अब सीधा ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई चिपकाएंगे कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, फिर क्या दिक्कत है। तो 3x² माइनस मल्टीप्लाई करें तो √6x हो जाएगा, √6x माइनस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस √6x और प्लस में 2 बराबर में 0।
मेरे भाई समझ में आ गई ये लाइन भी, कोई दिक्कत? चलिए बेहतरीन। अब 1 2 3 4 सम हो गए, तो क्या करते, कॉमन लेते सिंपली। तो कॉमन लेने से पहले मेरे भाई आपको बहुत तकड़ी चीज सीखनी पड़ेगी, बहुत दासू होता है। क्या है जरा समझिए। अगर आप कभी भी √3 मल्टीप्लाई √3 कर देते हो तो आंसर आता है 3। आ गई बात समझ में? जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 आप लिख सकते हो 2, √5 मल्टीप्लाई √5 आप लिख सकते हो खाली 5। क्लियर है कि नहीं है? कि अगर सेम रूट की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे भाई, तो रूट खत्म हो जाता है, खाली सिंगल नंबर आता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5। समझ में मेरे भाई आ गई बात? ठीक है। और दूसरी बात कि मल्टीप्लाई तो हो जाती है, जैसे √8 है तो आप लिख सकते हो √4 गुना में √2। ठीक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई आप कर सकते हो किसी भी नंबर की रूट वाले की, प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है? सेम होना चाहिए प्लस माइनस के लिए। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई हम बहुत यही वाला, आपने जो ये वाला कंसेप्ट सीखा है यहां पर, ये वाला हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। अब √3, इसको मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, इस 3 को मैं √3 गुना √3 लिख सकता हूं क्या? तो इस 3 को मैं लिख दूंगा √3 गुना में √3, और ये x² तो इसके साथ ही है ना, ये तो चिपका दिया। यहां तक समझ में आ गई सिंपल बात। माइनस, अब भाई √6 है, √6 को कैसे लिखूंगा भैया? √3 गुना में √2, और ये x साथ में है। क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा? भाई देखो √3 इंटू √2 तो √6 हो गया, 3 दूनी 6, √6 आ गया समझ में, और x साथ में तो सेम माइनस। भैया √6 को दोबारा लिखना है, क्या लिखना है? √3 गुना में √2, और x तो साथ में ही है, ठीक है, प्लस। अब इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो मेरे भाई? इस 2 को आप सिंपल लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो लिख दूंगा यहां पर √2 गुना में √2 और बराबर 0। क्या बात समझ में आ गई? गुरुजी ये क्या बता दिया आपने भाई, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका भी नहीं होता। आई बात समझ में? आपको सभी नंबर्स को तोड़ लेना है, आपको सभी नंबर्स को तोड़ लेना है, उसके बाद आपको कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यही तो होता है, दो दो के टर्म में से लेते हैं। अब देखिए जब कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से। मैं जरा मारकर दूसरा लेता हूं, है ना, लाल वाला, बहुत ध्यान से। √3 है, हाँ जी है, इधर भी √3 है, हाँ जी है, तो क्या मैं √3 कॉमन ले लूं? ये लो जी, √3 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर x कॉमन है, हाँ जी है, x इधर भी है, हाँ जी है, तो क्या x दोनों में सेम है? कॉमन ले लूं, ये लो जी ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अब देखना अंदर क्या बचा। जब ये √3 बाहर आ गया, √3 तो गया, तो बचा क्या? ये वाला √3 बचा मेरे भाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपली √3, ठीक है। और x की पावर यहां कितनी थी? 2, x की पावर कितनी है? 2, एक पावर बाहर ले ली, तो क्या बची मेरे भाई? x की पावर एक ही तो बची, है ना, और माइनस। अब √3 तो यहां से बाहर भाग गया, √3 तो बाहर भाग गया, तो बचा क्या? √2 बचा, और x तो एक ही था और एक का एक बाहर चिपका दिया आपने लेके, इसको यहां से यहां ले लिया, तो बचा खाली √2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? समझ में बात आ गई क्या? ये बात क्लियर हो गई क्या? हमने कैसे कॉमन ले लिया, अब हम इसमें भी ले लेंगे कॉमन। ठीक है, समझ में नहीं आए तो दोबारा आपको रिवाइंड करके देख लेनी चीजों को, ठीक है नहीं है, तब आप समझ जाओगे और अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो भाई साहब सोने पे सुहागा, क्योंकि ये सवाल आपको प्रैक्टिस से आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस। अब भैया इधर √3 दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। इधर √3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो √3 कॉमन नहीं ले सकते आप। फिर क्या लेंगे? √2 लेंगे। चेक करो, इधर √2 है, हाँ जी है, इधर भी √2 है, हाँ जी है, तो √2 कॉमन ले लो, तो ले लो, ये ले लिया √2 कॉमन। x तो है नहीं भैया कॉमन इधर, x इधर है लेकिन इधर नहीं है। क्लियर है? तो बचा क्या मेरे भाई? एक तो √3 बचा, ये लो जी √3, तो इधर क्या बचा? x बचा, तो x बच गया, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा? एक √2 तो बाहर भाग गया, तो बचा क्या? √2, और बराबर में क्या बचा? 0। क्या मेरे भाई बात यहां तक हजम हो गई? क्लियर है? चलिए, स्वादिष्ट पाचक चूर्ण खाया करो, हजम हो जाएगी। ठीक है, हजम हो जाती है उससे हर बात, ठीक है कि नहीं है? चलिए भाई इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको लिख लिया करो ऐसी चीजों को, जब कोई बताता हूं चीज नॉलेजेबल, काम आएगी आप लोगों के, लाइफ टाइम काम आएगी, और ध्यान रखना। तो अब क्या करें भैया? अब आपका कॉमन ये है और ये है,
सॉरी, एक बात बताओ यार, है ना, आप भी गलती करवा देते हो हजम करने के चक्कर में। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या? आया समझ में? अब ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा भैया, √3x माइनस में √2 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ये वाला √3x माइनस √2 और बराबर में 0। और तेरी ई क्या होगा भैया, ये क्या हो गया, दोनों में सेम ही बच गए यार। तो क्या दिक्कत है, सेम बच सकता है, सेम तो बच सकता है, क्या टेंशन है, दोनों मूल बराबर हो सकते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इससे अगली वाले एक्सरसाइज में यही तो सीखना है कि मूल बराबर है, समान है, वास्तविक है या अवास्तविक है। आए समझ में? तो मूल बराबर हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मूल निकाल देते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको भी, और जब इसको रख लेंगे तो इसको रखने की जरूरत है क्या, सेम टू सेम आंसर चिपका देंगे अपनी। तो √3x माइनस √2 बराबर 0 ले लिया आपने, ठीक है जी। तो √3x माइनस नहीं करेंगे, सीधे इसको उधर ले जाएंगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का √2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब भैया x की वैल्यू आपको चाहिए होती है तो आप √2 अपॉन में √3 लिख देंगे। अब अलग अलग रूट लिखने से ज्यादा प्यारा लगेगा कि रूट एक साथ कर लो, तो x बराबर आ जाएगा 2 अपॉन में 3 और पूरे पे रूट। क्या यहां तक कोई दिक्कत हो गई? नहीं हो गई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरा मूल, तो x बराबर सेम टू सेम क्या हो जाएगा, 2/3 पे रूट हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी प्रकार लिख देंगे, हमने दूसरा मूल भी लिखा क्योंकि सेम है तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए। क्लियर है? तो भैया इसी के साथ हमने तीनों उदाहरण देख लिए। अब हम अगली क्लास में करेंगे प्रश्नावली 4.2 4.1 के हमने सारे सवाल कर लिए हैं, 2 पार्ट हमने बनाए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। जाके देखो, लिंक है नीचे, आपको जरूर मिलेगा। आप सीखो, क्योंकि सीखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, और नहीं सीखोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, ऐसे ही रह जाओगे। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, चाहे आप किसी का भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए मेरे भाई, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपका भाई आपको सही समझा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई और बहन जितने भी इस क्लास को देखे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे हिम्मत मिलती है, लाइक करते तो और मजा आ जाता है, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर ली तो मेरे भाई सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर तो मौज ही मौज है। ठीक है, तो भैया अगर समझ में आता है तो एक कमेंट छोटा सा करा करो, छोटू सा इतू सा, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, बस यही चाहिए मुझे आपसे कि यस सर समझ में आ रहा है, तो मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे से सीख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।